करते हैं। एक बार फिर से सभी को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा अभी अभी हमने एक छोटी सी चीज सीखी। अब हम जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अपने दिमाग को हमेशा बेसिक से लोड रखिएगा। न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ बेसिक्स आपको समझने। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं यहां पे आपकी वायर पॉइंट ए पे स्प्लिट हो गई। अगर आपकी वायर किसी पॉइंट पे दो जगह स्प्लिट हो जाती है तो चार्ज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर चला जाएगा Q1, इधर चला जाएगा Q2। ठीक है, ये बात आपको याद रखें। दूसरी चीज, दूसरा बेसिक, अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल V है तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कभी भी आपको V2 V3 नहीं, क्या लेना पड़ेगा? जीरो। तभी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो क्या हो जाएगा बच्चों? V। रिमेंबर, यहां का पोटेंशियल आप क्या लेंगे? V। वहां का पोटेंशियल क्या लेंगे? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस जीरो, दैट इज V। ठीक है, चीजों को समझिएगा, चीजों को अंडरस्टैंड करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपको जरा लग के जो ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। आइए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 की आपके सामने। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। आपको यहां पे एक कैपेसिटर की पूरी सीरीज दी हुई है। सीरीज नहीं बोलता मैं, एक कैपेसिटर का पूरा यूनिट दिया हुआ है जो कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी से। 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। और टीचर आपसे बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है? पहली चीज, इस टाइप का नाम है इंफिनिटी सीरीज टाइप। ठीक है, मेहनत करिएगा, कुछ टफ नहीं है। इंफिनिटी सीरीज टाइप में एक बहुत अच्छी चीज होगी प्यारे बच्चों। वो अच्छी चीज क्या होगी? यहां 1 माइक्रोफैरेड, यहां 2, तो यहां भी 1, यहां 2, तो यहां भी 1। कैपेसिटर्स जो रहेंगे वो सेम मैग्नीट्यूड में रहेंगे। सेम मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ 1 1 1 1, यहाँ 2 2 2 2, जैसे यहाँ 4 4 4 4। प्यारे बच्चों, यहाँ 2 2 2 2। और ये सीरीज जा रही है आपकी कहां तक भैया? इंफिनिटी तक। ये यूनिट आपकी जा रही है इंफिनिटी तक। और बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकते हैं बहुत चमके। तो चलिए, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम ए टू बी। कई लोग सोचते हैं कि भैया क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही है तो इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब समझते हैं ना? कैपेसिटेंस मतलब किसी भी चीज की आपको पता है एक प्रॉपर्टी जिससे वो चार्ज को क्या कर लेता है? अपने अंदर भर लेता है और फिर तुरंत क्या कर देता है? सारा चार्ज डिलीवर कर देता है। तो अब इनको कैसे किया जाता है, आइए हम सीखते हैं। सीखने के लिए बच्चों दो तीन चीजें भैया की ध्यान देनी पड़ेंगी आपको। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो जरा मन लगा के, कंसंट्रेट करके, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है ना। अब भैया इसको करते कैसे, आइए देखते हैं। पहला स्टेप, इंफिनिटी कैपेसिटर्स को करने का पहला स्टेप, हर एक स्टेप सीखना। सबसे पहले पूरे के कैपेसिटेंस को कुछ एक वेरिएबल मान लेना। मान लेते हैं हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। मान लेते हैं कि ये पूरे ए टू बी तक का कैपेसिटेंस है बच्चों एक्स। पहले तो ये मान लो, बस स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। भैया इंफिनिटी टाइप कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? तो इंफिनिटी टाइप कैपेसिटेंस निकालने का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है भैया, मान लो कि पूरे का कैपेसिटेंस ए टू बी कितना है भैया? एक्स।
या y या z, वॉट एवर आपको मानना। आप निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन्फिनिटी टाइप फ्रॉम ए टू बी। तो पहला स्टेप आपने सीख लिया भैया। पहला स्टेप ये है, हमें पहला स्टेप ये है कि कभी भी अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन्फिनिटी टाइप का, तो हम सबसे पहले पूरे ए टू बी के कैपेसिटेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स। होपफुली आपको इतना समझ आ गया। थोड़ा सा मैं डायग्राम को छोटा करके आपके सामने रखता हूं, ठीक है। तो डायग्राम को छोटा करके रखूंगा तो बेटर रहेगा, आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपने पहला स्टेप सीख लिया बच्चों। अब आप सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं। अब जरा मन लगाएंगे सेकंड स्टेप, ठीक है। तो भैया हमने पहला स्टेप तो आपने हमको सिखा दिया, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको मैं इस तरह कर देता हूं, छोटा कर नीचे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला स्टेप आपने सीखा। सबसे पहले इन्फिनिटी टाइप के कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस को करने का पहला स्टेप क्या है, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर, क्या मान लेते हैं बच्चों, अपन मान लेते हैं इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब x मानने के बाद सेकंड स्टेप चेक करिएगा भैया से। सेकंड स्टेप समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर बायो वाले बच्चे देख रहे होंगे तो उनको ये उदाहरण बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको पता है मेरी बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड का पीएच आपको पता है, ब्लड का पीएच। चलो ब्लड छोड़ दो, ब्लड नहीं याद है। मिल्क, मिल्क की बात करते हैं, है ना। मैथ साइंस वाले भी बैठे होंगे, पीएच सुना होगा आपने, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे जो मिल्क है उसका पीएच है 6.7, ठीक है। एक डब्बा पूरा मिल्क लिया हमने, ठीक है, पूरा डब्बा भरा हुआ है, उसका पीएच क्या है, 6.7 है। उसमें से मैंने एक ग्लास मिल्क निकाल लिया और आपसे पूछा इसका पीएच क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 6.7। फिर से एक डब्बे में मिल्क भरा हुआ है बहुत सारा, करीबन मान लो 900 लीटर, अरे बाप रे बहुत बड़ा डब्बा होगा। उसका पीएच कितना होगा मिल्क का, प्यारे बच्चों आप सबको पता है मिल्क का पीएच अप्रोक्सीमेटली 6.7 6.8 होता है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने उससे 1 लीटर मिल्क निकाल लिया। अगर 1 लीटर मिल्क निकाल लूं और उसको मैं पी जाऊं, तो बाकी डब्बे में जो मिल्क बचा उसका पीएच क्या बदल जाएगा, नहीं, उसका पीएच भी क्या होगा, वही 6.7। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं यहां पे यही कंसेप्ट लेता, ठीक है, आपके लिए यही कंसेप्ट लेता। मैंने, आपने देखा मैंने टोटल कैपेसिटेंस मान लिया क्या, एक्स। आपने देखा मैंने इस पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस एक्स मान लिया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, पहले वाले कैपेसिटर के पेयर को छोड़ के अगर इतने कैपेसिटर की बात करूं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। आपसे अगर मैं पूछूं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, बता सकते हैं हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर, इनका क्या होगा। अब भी मैंने मिल्क वाला एग्जांपल दिया, वही क्या एग्जांपल दिया था कि भैया 900 लीटर मिल्क भरा हुआ है, भैया ने अभी अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, याद करो, अब भी दिया है, अब भी कुछ देर पहले दिया है ना। क्या एग्जांपल दिया भैया ने, भैया ने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया था कि एक डब्बे में मिल्क भरा हुआ है, उस मिल्क का पीएच कितना है, 6.7। अगर मैं उसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल भी लेता हूं तो बचे हुए का भी पीएच कितना होगा, 6.7। इसी प्रकार इसका टोटल कैपेसिटेंस मैंने क्या मान लिया, एक्स। उसमें से मैंने एक यूनिट को अगर बाहर निकाल दिया तो बचे हुए का कैपेसिटेंस भी कितना होगा, एक्स होगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो बचा हुआ है, ये बचा वाला इसको बनाता है,
ए, ठीक है, ये है 2 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 1 माइक्रोफैरेड, ये नीचे तो कुछ है ही नहीं, और यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा एक कैपेसिटर बन गया मेरा, वो ये रहा, और इसका क्या है x माइक्रो। अब तो बच्चों खेल बड़ा बड़ा ही आसान हो गया, ये हमने इतना जो उस पूरे का कैपेसिटेंस x, वैसे तो पूरे का x माना था, लेकिन आपको मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको समझ आया होगा कि अगर उस पूरे का x माना है तो उसमें से जो 3 है उसको आखिरी के उनका उनके साथ इंफिनिटी तक जो जा रहे हैं उनका भी क्या हो जाएगा x, तो वो ये बना दिया। अब तो बच्चों आसानी से कर सकते हैं। आइए, तो आपको पता है यहां आया चार्ज Q, यहां से बच्चों देखिएगा ये वायर टूटी, यहां कितना चला गया बच्चों Q1, क्या जा रहा है Q1, वायर नहीं टूटी, क्या जा रहा है Q1, क्या जा रहा है Q1, मतलब ये दोनों किसमें हो गए सीरीज, और यहां क्या जा रहा है बच्चों Q2, क्या जा रहा है Q2, जा रहा है ना Q2, मतलब ये दोनों हो गए सीरीज में, और ये इसमें अलग चार्ज है, तो इनके साथ ये क्या हो जाएगा पैरेलल। तो आइए डायग्राम बना लेते हैं, कौन कौन सीरीज में हो गए आपको पता, एक तो हो गया बच्चों 2 माइक्रोफैरेड सीरीज में, और एक क्या हो गया बच्चों आपका, बच्चों ये वाला कौन है x माइक्रोफैरेड, ये हो गए सीरीज, इनके साथ ये वाला बंदा काय में हो गया आपको पता है बच्चों पैरेलल, कौन सा बंदा बच्चों ये 1 माइक्रो। ठीक, अब पहले हमें तो टोटल निकालना है, टोटल, ठीक है, टोटल को हमने x लिया हुआ है, पहले सीरीज को सॉल्व कर देते, सॉल्विंग सीरीज, तो निकाल लेते 1/C1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/x, तो 1/C1 एलसीएम आ गया 2x, कितना आ गया x+2, तो 1/C1, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं इनवर्टेंडो, याद है ना बच्चों वर्ड इनवर्टेंडो, मतलब दोनों तरफ क्या होता है उल्टा, वर्ड याद है आप लोगों को इनवर्टेंडो बाय इनवर्टेंड, तो यहां उल्टा किया आ गया C1, उल्टा किया तो क्या आ गया 2x/x+2। अब इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं बच्चों, होपफुली बना लेंगे हम लोग। अब ये दोनों बन गए एक सिंगल कैपेसिटर, बन गए ये दोनों, क्या हो गया 2x/x+, और इसके साथ ये काय में है पैरेलल, है ना बच्चों, कितना है बच्चों ये 1 माइक्रोफैरेड। अब तो इतना सही बचा, आप निकाल लेते सॉल्विंग पैरेलल, तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE लिख सकते हैं, अब तो आखिरी आ गया इक्वल्स टू 2x/x+2 प्लस 1। आपको पता है बच्चों आपने टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या माना था x इक्वल्स टू 2x/x+2 प्लस 1/1, तो x इक्वल्स टू एलसीएम आ गया x+2, यहां आ गया 2x+x+2, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उससे x इंटू x+2 इक्वल्स टू 3x+2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो गया बच्चों x² + 2x इक्वल्स टू 3x+2, यहां ले आते हैं तो हो गया x² + 2x - 3x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x² - 1x - 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वही बेस्ट है मैं आपको बता रहा हूं, तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a, बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना है -1 प्लस माइनस √b कितना है -1 द होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -2 होल अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस a,
होल अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 9 अपॉन 2। तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। दो कॉलम, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड। x is not equals to 1 minus 3 upon 2। क्यों बच्चों? क्योंकि नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए उसको छोड़ दिया। ये लीजिए आ गया आपका इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। इसी को कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। आई दो तीन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तब हमको बनेगा। लेकिन करने का तरीका क्या है? अच्छा, एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना, हमेशा वो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, रखना ही रखना, ठीक है? किसी भी हाल, वाटर के अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। अगर हम थोड़ा सा पानी निकाल भी लेंगे तो भी क्या ये रेशियो चेंज होगा? नहीं। इसी प्रकार इनफाइनाइट सीरीज में हम क्या करते हैं, जो पहला वाला कैपेसिटर, पहले तो टोटल कैपेसिटेंस को मान लेते हैं एक्स, और पहला वाले कैपेसिटर के यूनिट को छोड़ के बाकी सबका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? एक्स। फिर उसके बाद पहले वाले के साथ उनका डायग्राम हम बना लेंगे। आइए लेते हैं बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो आप बस थोड़ा सा मन लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। एक और लेते हैं ऐसा, तो एक और देखिए आप जरा, एक और पहले, ठीक है? आइए, तो अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, ये सेम टू सेम आप देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमें करना तो पड़ेगा बच्चों, दो दो बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको बनेगा। ये नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। तो लेट्स स्टार्ट, वापस देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं, मैं जरा पिक्चर निकाल देता हूँ। Yeah. So this is known as infinity equivalent capacitance problems. Infinity equivalent capacitance problem. फिर ये टाइप 1 है। फिर टाइप 2 आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटेंस प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होता है अभी आज ही करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम बस बोर्ड पे देखिए, ठीक है? तो चलिए, प्रोसेस क्या है भैया? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले let us suppose that the equivalent capacitance of all capacitor, क्या ले लिया हमने? x माइक्रोफैराड। अब सारे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है x माइक्रोफैराड। उसमें से हमने पहले वाले जो दो कैपेसिटर हैं उनको छोड़ के अगर हम बाकियों की बात करते हैं यहां से लेके यहां तक, तो क्या इनका कैपेसिटेंस भी x माइक्रोफैराड होगा? हाँ, ये बात याद रखिएगा। दो को छोड़ के बाकी ले लेंगे तो उनका भी वही होगा। हाँ, कैसे? ये बात समझ आ गई। टोटल कैपेसिटेंस क्या ले लिया हमने? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिया x। अगर पहले का हम पहले यूनिट को छोड़ के बाकी की बात करें यहां से यहां तक, तो इनका भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? x। कोई पूछे क्यों? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। 40 किलो प्याज खरीदी आपने 2,000 रुपए की। 40 किलो प्याज 2,000 रुपए की। 40 किलो प्याज 2,000 रुपए की, ठीक है? उसमें से दो प्याज आपकी गिर गई, तो अभी भी जो प्याज बचे आप लोगों को क्या बताओगे? मैंने जितनी भी प्याज खरीदी कितने की खरीदी? 2,000। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक चीज से जाने से कैपेसिटेंस नहीं बदल रहा। इस पूरे का कैपेसिटेंस हमने ले लिया प्यारे बच्चों x। पहले यूनिट को छोड़िएगा, तरीका है। बाकियों का कैपेसिटेंस भी क्या रहेगा? x। तो अब डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए डायग्राम, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है? नीचे हमारे पास है p, ठीक है? और ये हो गया हमारा बच्चों कितना? 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब
इन इस यूनिट को छोड़ के बाकियों का कैपेसिटेंस हमने मान लिया x, तो इनका मिलके एक नया कैपेसिटर बन गया। ठीक है बच्चों, इसका कैपेसिटेंस क्या है, x माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने के लिए आपको चार्ज लेके आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से चार्ज आ रहा है, Q यहां तक है, Q यहां क्या चला गया, Q1, ये जा रहा है, वायर टूटी नहीं, यहां भी क्या है Q1, यहां वायर आपको पता है यहां क्या चला जाएगा Q2, Q2। ठीक है, मतलब इन दोनों में Q1 है, इनमें है Q2। मतलब कौन कौन आपके सीरीज में हो गए, ये दोनों, मतलब एक ये वाला बंदा, एक ये वाला बंदा, ये वाला बंदा है 4 माइक्रोफैरेड, ये वाला बंदा है X माइक्रोफैरेड, और दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज। और ये वाला बंदे में चार्ज है Q2, तो ये इनके साथ हो गया पैरेलल। कितना है, दोनों। तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सीरीज। तो लिख लेते हैं सॉल्विंग सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/x। 1/C1 एलसीएम आ गया आपका 4x, यहां आ गया x प्लस 4 बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब होता है बोथ्स में, ये सब बहुत जरूरी है, रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स। उल्टा किया तो यहां आ गया C1, यहां आ गया 4x अपॉन x प्लस 4। अब बच्चों फिर से एक बार डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इन दोनों का आ गया है हमारे पास कैपेसिटेंस 4x अपॉन x प्लस 4, और इसके साथ पैरेलल में कौन है भैया, 2 माइक्रो फैराड। अब फाइनल आ गए हम लोग। अब इतना ही बचा है, तो हमें पता है ये अपना है सॉल्विंग पैरेलल। पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, अब तो सीधे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 4x अपॉन x प्लस 4 प्लस 2। इसको हमने क्या मान लिया था बच्चों, x, 4x अपॉन x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 1। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो x इक्वल्स टू एलसीएम आ गया x प्लस 4, यहां आ गया 4x प्लस 2 इंटू कितना, x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू x प्लस 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 2x प्लस 2 4 हो गया 8, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 6x प्लस 8, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। याद रखिए श्रीधराचार्य, कभी कभी ये स्प्लिट नहीं होता, इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो वो होता है x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है माइनस 8 होल अपॉन 2 इंटू 1। आइए सिंप्लीफाई करते। तो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 32 होल अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 36 का रूट हो गया 6 अपॉन 2। दो कॉलम पहले में ले लीजिए पॉजिटिव, दूसरे में ले लीजिए नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव लिया तो 8 अपॉन 2, मतलब आ जाएगा कितना, 4 माइक्रोफैराड। और दूसरा आ जाएगा, आपको पता है नॉट इक्वल आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं। अब इसकी एक ट्रिक भी याद रख लीजिए, आप समझ ही गए होंगे ट्रिक। अगर ना बताऊं तो भी आपको ये ट्रिक तो बात समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं, ट्रिक आपको बता देता हूं। ट्रिक क्या है भैया, ट्रिक बड़ी सिंपल है। आप देख रहे हैं पहले वाले केस में आंसर क्या आया था, 2 माइक्रोफैराड, दूसरे में क्या आया 4 माइक्रोफैराड। मतलब आपका आंसर क्या आएगा भैया, जो बड़ा वाला रजिस्टर ऊपर, सॉरी कैपेसिटर ऊपर। नहीं आया समझ। तो ये पहली कैटेगरी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये हमारा आज हम टोटल मिला के 2 कैटेगरी करेंगे, क्योंकि हमें फिर आगे भी बढ़ना है। अब बात समझिएगा एक और बेसिक, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर, प्यारे बच्चों, कोई भी कैपेसिटर, मान लो ये कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल है 9 वोल्ट, यहां पे भी पोटेंशियल है 9 वोल्ट।
तो फिर ये यूजलेस हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जीरो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है क्या मतलब भैया, चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो आ जाएगा तो कैपेसिटर हो जाएगा यूजलेस, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। फिर से बात को समझिएगा, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल एक्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जब आप, तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स मतलब जीरो। When potential difference is zero, potential difference means the amount of work done. That means amount of work done in moving a charge from one point to another point. चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के लाने में हम जो वर्क डन कर रहे हैं, जब वही जीरो हो जाएगा तो चार्ज तो मूव ही नहीं होगा, तो फिर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यूजलेस। ठीक है, यही हमारे व्हीटस्टोन सर बताते हैं। ठीक है भैया, उनका नाम है व्हीटस्टोन भैया, वो क्या बताते हैं आइए देखते हैं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, और फिर से बना देता हूं डायग्राम, थोड़ा सा इजी वे में बनाता हूं। कभी कभी टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि कैपेसिटर ऐसा आएगा, तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान है, देख लो ना, ये आ गया तो बहुत ही आसान है, आप निकाल लोगे आप, समझ गए ना? यहाँ चला गया Q1 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 Q1, यहाँ ही ले लिया, यहाँ चला गया Q2 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 Q2, समझ रहे? तो ये Q1 वाले तीनों क्या हो जाएंगे भैया, सीरीज, समझ गए? तो चलते हैं, व्हीटस्टोन कंसेप्ट बहुत मजेदार चीज है, समझिएगा, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा, समझ लेंगे तो। और रखने की कोशिश मत करिएगा, मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, जो मैं आपको व्हीटस्टोन कंसेप्ट समझाऊंगा वो आपको सिद्ध जरूर कराऊंगा, सिद्ध के बिना वो कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करें, पक्का? ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये कैपेसिटर है C3, ये कैपेसिटर है C4। व्हीटस्टोन कहते थे, ठीक है, व्हीटस्टोन भैया कहते थे कि अगर कभी आपको कैपेसिटर इस पैटर्न में दिए हो, ठीक है, और सुनना, C1 अपॉन C2 का आपने रेशो निकाला, और वही रेशो C3 अपॉन C4 का भी आ गया, C1 अपॉन C2, ऐसा ले लो, नहीं तो ऐसा करो, C1 अपॉन C3 का आपने रेशो निकाला, ऐसा ले लेना, C1 अपॉन C3 का, फिर आपने रेशो निकाला C2 अपॉन C4 का, और दोनों रेशो क्या आ गए, सेम। अगर ये दोनों रेशो आ गए सेम, तो बीच वाला कैपेसिटर हो जाता है यूजलेस। बीच वाला कैपेसिटर यूजलेस मतलब बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। इसे समझिएगा, लेकिन शर्त क्या है, C1 इस वाले कैपेसिटर अपॉन इस वाले कैपेसिटर का रेशो इक्वल होना चाहिए इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर के रेशो के। अगर ऐसा कंसेप्ट है, तो बीच वाला जो कैपेसिटर है, एक ही कैपेसिटर, बीच में अगर दो लगे हैं तो दोनों में से कोई एक कैपेसिटर,
अब दो लगेंगे तो दूसरा के लिए अलग टर्मिनल बनेगा। तो जो बीच वाला कैपेसिटर है वो यूजलेस हो जाता है, मतलब बीच वाले कैपेसिटर के जो पोटेंशियल्स हो जाते हैं, जो उसके टर्मिनल के पोटेंशियल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तभी तो V माइनस V हो जाता है जीरो, और ये हो जाता है यूजलेस। आपको समझिएगा फिर से, आई 2-3 बार हम इस बात को समझते हैं। व्हीटस्टोन कंसेप्ट, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये तो भाई रट्टूफाई हो जाएगा। हमने रख लिया, ठीक है। व्हीटस्टोन कहते थे, क्या भैया ये सिर्फ 4 कैपेसिटर के लिए होता है? हाँ, व्हीटस्टोन कहते थे ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3, ये कैपेसिटर C4। व्हीटस्टोन कहते हैं कि अगर कभी भी अगर कभी भी आपको कैपेसिटर इस पैटर्न में दिए हो और C1/C3 का रेशो इक्वल है C2/C3 के, मतलब भैया रेशो मतलब जैसे ये दे दिया 1 माइक्रोफैरेड, ये दे दिया 2 माइक्रोफैरेड, देखना है, ये दे दिया 3 माइक्रोफैरेड, और ये दे दिया 6 माइक्रोफैरेड। देखो 1/2 क्या 3/6 के इक्वल है? हाँ, क्योंकि 3/6 को काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। 3 1 3, 3 2 6, ये रेशो की बात। तो व्हीटस्टोन सर कहते थे कि अगर कभी भी हमारे पास कैपेसिटर 4 या 5 है और इस पैटर्न में अरेंज है, और कैपेसिटेंस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 3 इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस 1 C1 C2 C4 is equals to capacitance 2 upon capacitance 4, then कैपेसिटेंस 5 का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि अगर ये रेशियो इक्वल है तो मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो कैपेसिटर काम करेगा ही। ठीक है, नाउ लेट्स प्रूव इट भैया। अब जब हम इसको प्रूव करेंगे प्यारे बच्चों, समझना, तो हम कोई एक चीज को मान के चले। या तो हम ये मान लें कि इनका पोटेंशियल सेम है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम ये मान लें शुरू में कि इनका पोटेंशियल सेम है, तो फिर हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा। और अगर हम ये मान लें C1/C2 इक्वल्स टू C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4, ये मान लें, तो फिर हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? उनका पोटेंशियल सेम। फिर से कंसेप्ट समझ आए आपको क्या बोल रहा हूं? कोई एक चीज हमें माननी पड़ेगी। अगर हम ये मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x, इसका पोटेंशियल भी x, तो फिर हमें टू प्रूफ क्या करना है? C1/C3 इक्वल्स टू C2/C। और अगर हम ये मान लें कि C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसका पोटेंशियल x। तो कोई एक चीज हम व्हीटस्टोन कंसेप्ट समझिएगा बच्चों, बैठे मत रहिए। बैठे रहने से नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आज आपको बुलाऊंगा, आई कॉल यू आफ्टर दिस क्लास और आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन कंसेप्ट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज व्हीटस्टोन कंसेप्ट, ये बता दोगे ना? व्हीटस्टोन कंसेप्ट ये है भैया, ठीक है? तो चलते हैं, बना लेते हैं हम लोग 4 और 5 कैपेसिटर। ये हो गया हमारा कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4। ठीक है, ठीक। और ये हो गया हमारा कैपेसिटर भैया।
मान लेते हैं, हमको मान लेते हैं यहां एक पॉइंट है, यहां पे भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x। ठीक है, ये पॉइंट क्या है बच्चों a, ये पॉइंट क्या है बच्चों v, और a पे पोटेंशियल क्या है v, v पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या करना है अब हमें, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था अगर आप इनके पोटेंशियल को सेम मान लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, C1 अपॉन C3 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4। तैयार? प्रूव करने के लिए आप सभी को याद होना चाहिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आइए प्रूफ चालू करते हैं। अलग अलग पेन यूज करूंगा। सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा ए और एक्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एक्स क्या हो जाएगा, v माइनस एक्स हो जाएगा ना बच्चों, v माइनस एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, v माइनस एक्स। ठीक है, निकाल लिया। अब मैं कैपेसिटेंस 1 निकालूंगा। ठीक है, मुझे पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे को निकालना है कैपेसिटेंस 1। ठीक है, होपफुली समझ आया। चार्ज क्या है आपका भैया, आपको पता है चार्ज तो सब में, यहां पे चार्ज गया है Q1, यहां चार्ज गया है Q2, यहां Q आया था, यहां चला गया क्या बच्चों Q1, यहां क्या चला गया बच्चों Q2, तो चार्ज हो गया Q1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, v माइनस एक्स। ऊपर ले आता हूं तो C1 इंटू वी माइनस एक्स इक्वल्स टू Q1। तो v माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, नीचे ले गया तो बता देंगे Q1 अपॉन C। होपफुली सभी को समझ आया। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, ये तो पहला कैपेसिटर हो गया। अब मैं बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस किसकी, बिटवीन x एंड p या 0। निकाल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम x टू 0 या x टू b भी बोल सकते। क्या हो गया, x माइनस 0, x माइनस 0, क्योंकि x तो बड़ा है 0 से। अब फॉर्मूला लगाता हूं, कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कौन है भैया, कैपेसिटेंस है। चार्ज क्या बह रहा है भैया, यहां भी क्या बह रहा है Q1 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 बह रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर नहीं है अभी, थोड़ी देर के लिए नहीं मान रहा है इसको। ठीक, चार्ज क्या है भैया Q1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया x, x माइनस 0। C2 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया Q1, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों Q1 अपॉन C2। होपफुली यहां तक समझ। अब बच्चों में निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड X। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कहां से बच्चों, A एंड X निकाल सकते, V माइनस एक्स हो जाएगा, सभी को पता। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों C3, चार्ज क्या है बच्चों Q2, है या नहीं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस एक्स। तो ये हो गया C3 इंटू वी माइनस एक्स इक्वल्स टू Q2। देयरफॉर C3 सॉरी देयरफॉर v माइनस एक्स कितना आ गया, आप देख सकते हैं v माइनस एक्स आ गया Q2 अपॉन C। यहां पे भी v माइनस एक्स। अब बच्चों आखिरी कैपेसिटर पे आ जाता हूं, अगर आप सब इजाजत देते हैं लास्ट कैपेसिटर की बात करता हूं आपके सामने। तैयार है, तो चलिए लास्ट कैपेसिटर C4। तो अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड 0 या x एंड p भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 0। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या है C4।
चार्ज क्या है भैया, यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, Q2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया भैया, x। तो हो गया C4 इंटू Q2 इक्वल्स टू x। तो देयरफॉर x की सॉरी C4 इंटू x इक्वल्स टू Q2। तो बता दें x कितना आ गया बच्चों, Q2 अपॉन C4। अब चारों इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं मैं, तो इसको मान लेता हूं इक्वेशन ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी लेफ्ट हैंड साइड कट गया, क्या Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C3। ठीक है, अब मैं लगा देता हूं ऑल्टरनेंडो। बच्चों ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है, फिर क्रॉस ऑफ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, ये इसके ऊपर जंप कर जाता है, ये इसके ऊपर जंप कर जाता है, मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C3, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ऑल्टरनेंडो क्या हुआ, बोर्ड पे देखिए, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C3 बॉक्स, इक्वेशन नंबर ए। अब बच्चों में बात करता हूं, ए नहीं इसको मान लेते हैं बात। फ्रॉम इक्वेशन, अब देख लेते P एंड T क्या कैंसिल हो गया बच्चों, एक्स एक्स। बोल दे क्या आ गया, Q1 अपॉन C2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C4 बाय ऑल्टरनेंडो। बाय ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो क्या हो, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 अपॉन C4, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, Q1 Q2 Q1 अपॉन Q2 कैंसिल, क्या आ गया, C1 अपॉन C3 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4। हेंस पोटेंशियल माना था सेम, तो ये रेशियो इक्वल आना चाहिए। अगर रेशियो को मान लेते तो पोटेंशियल सेम आना चाहिए। ये है व्हीटस्टोन कंसेप्ट। जिसको बन गया वो चैंपियन है, जो बैठा रहा वो बैठे ही रहा। आइए फिर देखते हैं। आप देख रहे हैं क्या बच्चों, व्हीटस्टोन कंसेप्ट बहुत मजेदार चीज है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत जबरदस्त आते हैं, बोर्ड्स में आ जाते हैं, बच्चों को बनते नहीं है। ठीक है, ये आपको आगे भी पढ़ने मिलेगा, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे और आगे तो आपको पढ़ने मिलेगा। रेजिस्टेंस में भी यही होता है, यहां समझ गए तो वहां भी समझ जाओ। तो आइए एक बार और देख लेते हैं व्हीटस्टोन कंसेप्ट। व्हाट इज द व्हीटस्टोन कंसेप्ट, भैया व्हीटस्टोन कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं, 6 भी हो सकते हैं, 6 में क्या होगा भैया बता रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे रजिस्टर निकलना है बाहर, 5 कैपेसिटर हैं, 5 कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, और कैपेसिटर 1 अपॉन कैपेसिटर 3 इज इक्वल्स टू कैपेसिटर 2 अपॉन कैपेसिटर 4। कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 3 का रेशियो और कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 4 का रेशियो क्या रहेगा, अगर हमें सेम दिया है तो गारंटी ये वाले कैपेसिटर के ये दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल हो जाएंगे सेम, और पोटेंशियल सेम हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, जीरो हो गया तो इसका अस्तित्व हो जाएगा खत्म। समझ आ गया, ठीक है। तो चलिए एक बार और प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन कंसेप्ट क्या है, तो चलिए बच्चों ये हम ले लेते हैं अपने 4 रजिस्टर्स, और ये हो गया 5, ये हमने इनको कर दिया कनेक्ट। ये पॉइंट हो गया ए, ए पे पोटेंशियल क्या है और बी पे पोटेंशियल क्या है, 0, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच का वी आ जाएगा, वी माइनस। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, एक्स, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है, एक्स। तो अब फिर अगर हमने पोटेंशियल बराबर मान लिया तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C।
तो हमें प्रूव करना है C1 अपॉन C3 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4, ठीक है। और ये कैपेसिटर है हमारा पाई। तो चलिए, हमें सभी को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम प्रूफ चालू करते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अक्रॉस C1। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा भी लिख सकते हैं अक्रॉस C1। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस माइनस दिस, V माइनस एक्स। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस की ये है C1। चार्ज कितना है अगर आप में दिमाग है तो आप लगा सकते हैं। यहां है चार्ज Q, यहां चला गया Q1, यहां भी गया Q1, यहां चला गया कितना Q2, यहां भी गया Q2। थोड़ी देर के लिए मान लेना कैपेसिटेंस 5 नहीं है, वरना यहां चला। तो चलिए कैपेसिटेंस 1 निकाल लेते हैं। तो चार्ज कितना है भैया इसमें Q1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V माइनस एक्स। सीधे निकाल लो बच्चों डायरेक्टली, V माइनस एक्स इक्वल्स टू Q1 अपॉन बॉक्स। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। क्या हो जाएगा भैया C2 का x माइनस 0। सीधे तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों C2, चार्ज क्या है Q1, ठीक है, चार्ज है Q1 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस भैया x माइनस 0 आ गया, x सीधे ले आता हूं। तो x इक्वल्स टू आ गया Q1 अपॉन C। अब बच्चों निकाल लेता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस एक्स। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस है C3, चार्ज क्या है यहाँ Q2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों V माइनस एक्स। इसको वहां उसको वहां, तो V माइनस एक्स आ गया Q2 अपॉन C3। अब बच्चों में निकाल लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या C4। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 क्या हो जाएगा x माइनस 0, x माइनस 0 मतलब वो x ही होगी। तो अब लगा देता हूं फॉर्मूला कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस 4, चार्ज क्या है Q2, पोटेंशियल डिफरेंस है x, उसको ऊपर उसको नीचे, तो x आ गया कितना Q2 अपॉन C4। अब बच्चों सबसे पहले दो कॉलम बना लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। आपको पता है V माइनस एक्स हो गया कैंसिल, क्या आ गया Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C3। Q1 अपॉन Q2 निकालना है तो लगा देते हैं बाय ऑल्टरनेंड। दोनों तरफ उल्टा करना होता तो इन्वर्टेंडो, एक के ऊपर एक करना रहता तो ऑल्टरनेंड। तो ये हो गया बच्चों Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C3। बॉक्स इक्वेशन नंबर ए। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 x और x कट गया, क्या आ गया बच्चों Q2 अपॉन C2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन C2, सॉरी Q1 अपॉन C2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C। मार देते हैं बच्चों क्या ऑल्टरनेट, तो बाय ऑल्टरनेट यहां पे आ गया Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4। बॉक्स इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आपको पता है क्या कैंसिल Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया C1 अपॉन C3 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4। तो आइए अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। तो ये चीज वीटसोन कंसेप्ट आपको क्लियर। जो सवाल आसान नहीं आते इसके ऊपर, बहुत जबरदस्त रहते। पहला किया आपने इंफिनिटी कैपेसिटेंस टाइप, दूसरा आप करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन कंसेप्ट कैपेसिटेंस टाइप। बहुत जबरदस्त, ठीक है। अगर आप किसी को दे देंगे तो बहुत, आजकल हर स्कूल्स कोचिंग्स में सिलेबस खत्म कराने की होड़ चल रही है, बस सिलेबस हो जाए।
सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में और JEE भी पढ़ना है, ऐसा नहीं होता बच्चों। आप हर एक बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। क्या, तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। तो आ जाइए, आप अपन सवाल चालू कर रहे हैं। कमर कस लीजिए, मेहनत करिएगा, आसान नहीं है आपको फिर भैया बोल रहे हैं। अब आने वाले हैं आपके पास जबरदस्त सवाल। अरे भैया ये क्या है? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़े और टफ से देखते हैं, फिर इजी आएंगे। आ जाइए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दिस, इसकी। आप देख रहे हैं 1/2 = 3/6, मर गया, खेल खत्म, खत्म हो गया बच्चे। देखो ना, 1/2 3/6, 1/2 3/6 कितना होता है? 1/2, मर गया ये। मतलब निकाल लो, कैसे निकालना? आओ, तो चलो करते हैं बच्चों, जरा लग के। आप सबसे मैं बोलूंगा थोड़ी सी मेहनत करना है, और वो भी जबरदस्त मेहनत करना, ठीक है? तो ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, जरा सा अपने साथ लेके चले चलते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये क्या, पर हाँ, चलो वहां सेव और लेट्स स्टार्ट। देखो कितना आसान हो गया अब आपके लिए। अब आपको लगेगा ही यार, किसी को दे दोगे ना, वो पगला जाएगा, वो बोलेगा भाई कैसे करें यार। लेकिन आप वीट स्टोन कंसेप्ट लगाओ, आंसर पाओ। तो चलो लगाते सोल्यूशन। क्या 1/2 इक्वल्स टू 3/6 है? हाँ भाई, ठीक है। तो कौन सा कैपेसिटर आपका मर गया बेचारा? और अब बस, अब डायग्राम बना लो। तो भैया ये रहा आपका ए पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया तो हो गया नीचे, यहाँ पे ये 1 माइक्रोफैरेड, ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड, और ये है 6 माइक्रो। अब करंट लेके आ जाओ बच्चों जरा। करंट आया क्या आपका? क्यू। आपको पता है करंट आ गया आपका क्यू। क्यू आया यहाँ पे करंट, यहाँ क्या चला गया? Q1। यहाँ भी क्या? Q1। यहाँ भी क्या? Q1। यहाँ क्या? Q2। यहाँ भी Q2, यहाँ भी Q2। मतलब ऊपर वाले दोनों किस में है बच्चों? सीरीज में। नीचे वाले दोनों किस में है? सीरीज में। और आपस में ये काय में हो जाएंगे? पैरेलल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग 1 माइक्रोफैरेड and 3 microfarad in series. So 1/C1 equals to 1/1 plus 1/3. 1/C1 LCM आ गया 3, तो आ गया 3 plus 1. 1/C1 equals to 4/3. By invertendo, invertendo मान दिया हमने, तो अल्टीमेटली आ गया C1 equals to 3/4. अब इन दोनों को भी पहले सॉल्व कर ले। तो सॉल्विंग कौन कौन भैया? 2 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड इन कहां पे? सी। तो 1/C2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6। 1/C2 एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। सभी समझ गए? 1/C2 आ गया 4/6, 2 2 जा 2 3 जा। तो मार देते हैं बाय इन्वर्टेंडो, तो अपने पास C2 आ गया 3/2। अब डायग्राम बना लेते हैं। ये भी एक सिंगल बन गया, ये भी एक सिंगल बन गया, और दोनों क्या हो गए? पैरेलल। ये हो गया सिंगल, ये भी हो गया सिंगल। और ये कितना आया था बच्चों? C1 कितना आया था? 3/, C2 कितना आया? 3/2। तो लिख लेते हैं, solving 3/4 microfarad and 3/2 microfarad in parallel। तो कितना हो गया? इक्विवेलेंट आ गया 3/4 प्लस 3/2।
एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका एलसीएम आ गया, मेरे तरीके से भी ले सकते हैं इनटू करके, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। 4 1 4, 3 2 2 4 आ गया 6। ये आ गया आपका कितना, 9/4। 9/4 को आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, या मेरी ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से दोनों तरफ। 25 से कर देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर आप डेसिमल लगा देंगे, नहीं समझ में। नहीं तो ऐसे भी डिवाइड 2.25 आ जाएगा अगर आप डिवाइड कर दीजिए। मेरी ट्रिक क्या है आपको बताना चाहता हूं, नीचे कोशिश करिए 100 लाने की, तो क्या कैसे लाएंगे, इंटू 25 यहाँ आ गया आपका 100, ऊपर आ गया 45, 4 18 22, डेसिमल लगा दीजिए 2.25। नहीं आया तो भैया बीच वाला कैपेसिटर कोई काम का नहीं रहा, ही नहीं, यूज में ही नहीं आया, क्योंकि पोटेंशियल हो गया था सेम, तो वो काम ही नहीं करे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप हाथ ऊपर करिएगा, कौन कौन आप में से कुछ कर सकता है। अगर आपको बन गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। हाथ ऊपर पहले देख लीजिएगा। आपको समझ नहीं आता क्या, तो बताइए कैसे करेंगे। हाथ ऊपर रखो बच्चे, जरा मैं पूछ तो लूं। बताइए क्या वीक सोन कंसेप्ट लगेगा, खड़े हो जाइए। कैसे पता चलता है वीट सोन कंसेप्ट लग रहा है नहीं। तो बताइए सेम है क्या, नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हो यार तो। सेम है बच्चों, यहाँ है 4/8, यहाँ है 12/24, 4 1 4 2 12 1 22। सो रहे हो क्या भाई, सॉल्व नहीं किया है यार, 4 और 8 है, तो इतनी जल्दी सॉल्व होना चाहिए तो मेरे भाई। सब लोग वहां हंस रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो दिस इज अ पीनट यार। 4/8 तो यार हर बच्चे को बन जाए। अब क्या करोगे बताओ, व्हीटस्टोन कंसेप्ट लग गया ना, तो अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तो 6 माइक्रो फैरेड हो जाएगा यूजलेस। अब डायग्राम बनाएंगे हम। तो बच्चों चलो डायग्राम बना लेते हैं, ये लेके आए, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर, ये हमारे पास 4 माइक्रो फैरेड, ये हमारे पास 12 माइक्रो फैरेड, ये हमारे पास 8 माइक्रो, और ये है 24 माइक्रो। बोलो, करंट लेके आते हैं, चार्ज लेके आते हैं, चार्ज क्यू क्या हुआ, क्यू पट गया ना ये, तो यहां चला गया Q1, यहां चला गया Q2। तो कौन कौन सीरीज में हो गए, और आपस में ये क्या हो गए, पैरेलल। तो पहले बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 4 माइक्रो फैरेड एंड 12 माइक्रो फैरेड इन सीरीज, तो 1/C1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/12, 1/C1 एलसीएम 12 आ गया 3 + 1, तो आ गया 1/C1 इक्वल्स टू 4/12 बाई इन्वर्टेंडो, तो C1 आ गया 3 माइक्रो फैरेड। अब C2 निकाल लेते हैं, फिर लिख लेते हैं सॉल्विंग 8 माइक्रोफैरेड and 24 माइक्रोफैरेड in series. So 1/C2 equals to 1/8 plus 1/20. 1 upon sorry, 1/C2 equals to LCM आ गया 20, तो आ गया 3 + 1, 1/C2 आ गया 4/20, तो आप इन्वर्टेंडो लगा दिया, आ गया 6 माइक्रोफैरेड। अब इनका फिर से डायग्राम बनाएं, और ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल। डायग्राम जरूर बना लें।
अब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका क्या भैया, 3 + 6। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आपका 9 माइक्रो। रेडी हो? अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल के ऊपर। होपफुली हमको जो पढ़ने आए हैं उनको समझ आ रहा होगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, जो बैठे हैं उनको कभी समझ नहीं आता और बैठे ही रह जाते हैं। दो प्रकार, हमारे अंदर दो प्रकार की पर्सनालिटी रहती है। एक वो जो हम अपने घर वालों को ब्लफ करते हैं, कंटिन्यूसली उनके सामने एक्टिंग करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम फेल हो जाते। फेल, हमारे फेल होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मम्मी पापा का ही बीपी बढ़ता है, हमारे मम्मी पापा ही बीमार होते हैं, लेकिन फिर भी वो दिल से बोलते हैं शुरू करो, लेकिन फिर हम वैसे ही हो जाते और वैसे ही रह जाते, कभी हम में सुधार नहीं। चलिए अब बदलते हैं बच्चों, सेकेंड कैटेगरी पे आ गए। चलो आ गए। अच्छा ऐसा लग रहा है क्या यार, यहाँ व्हीट स्टोन कंसेप्ट लग रहा है क्या? देखना कैसे पता करें, आओ देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन और थोड़े से बच्चों जबरदस्त होने वाले हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ मेहनत करना। आप कल स्कूल जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, आपके हर फ्रेंड का ये चैप्टर हो गया, तो नया ये क्वेश्चन कर दो यार, आप देखना कितने लोग कर पाओ। पहली बात तो बच्चों लोगों को पता ही नहीं है क्या कंसेप्ट है। चलो आ जाते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत की देर है भाई। भैया हाँ व्हीटस्टोन कंसेप्ट लग रहा है या नहीं, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन भैया ऐसा लग रहा है रेशो सेम हो सकता है क्योंकि सब दो 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 दो, 2/2 2/2। लेकिन ऐसे कैसे हम अपने तुक्का लगा सकते? तो आइए देखते हैं कैसे करना। ठीक है, मन लगाना थोड़ा सा। ठीक है भैया की बात से। मान लो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए ले लेते हैं, पोटेंशियल है V, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0। ये तो आपको पता है। अब आपको पता है यहां से चार्ज आएगा, यहां चला जाएगा Q1, यहां चला जाएगा Q2, चला जाएगा, फिर यहां जाके Q3, फिर यहां Q4, बढ़ता जाएगा ना, पागल हो जाएंगे हम। समझना, ठीक है, देखो ना, Q आया, यहां चला गया Q1। दूसरी चीज, एक चीज और, यहां पोटेंशियल भी है, है ना? तो इसके लिए, इस बंदे के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा। पोटेंशियल V, क्या V रहेगा? नहीं भैया, अब ये बीच में आ गया, ये कैपेसिटर बीच में आ गया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि कभी भी पोटेंशियल का मतलब होता है कि भैया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है चार्ज को उठा के लेके जाना। तो अब ये आ गया है बीच में, तो वो तो चेंज होगा। आइए देखते हैं कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, समझना। सबसे पहले ये जो आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इनको कुछ मान, जैसे इसको मान लिया मैंने y, इस इसके y मतलब इसके पोटेंशियल को मान लिया है y, इसके पोटेंशियल को मान लिया है मैंने x, इसके पोटेंशियल को y, इसके पोटेंशियल को x। ठीक है, अब देखो मुझे 4 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से 4, v, x, y और 0 मिल गए। मैं सबसे पहले v, v का नाम क्या है, a, मतलब जो मेरा v है वो एक्चुअली a ही है ना? और आखिरी कौन है, b, सामने बना देते हैं b, जो कौन है मेरा 0। उसके बाद कौन है भैया, x, कहीं पे ही बना दो,
और y भी बना दी। अब देखना, यहां देखना, v और y के बीच, v और y के बीच कौन सा कैपेसिटर है, देखना, v और y के बीच, v और y के बीच, समझना जरा, v और x के बीच, x और 0 के बीच, 0 और y के बीच, जो तुम्हें आसान लगे। सबसे पहले v और x के बीच दिख रहा है, हाँ भैया, v और x के बीच कौन है, 2 माइक्रोफैराड। अब x और 0 के बीच, 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 देख रहे हो, है ना, है ये x यहां पे और 0 यहां पे, कौन है, 2 माइक्रोफैराड। समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आ जाए, 0 और y के बीच, 0 और y के बीच 2 माइक्रोफैराड। v और y के बीच आपको पता है, यहां v और y ऐसे देखोगे, नहीं ऐसे देखो, v और y, v और y, v और y क्या है, कैसे देखना है, बीच में कोई और कैपेसिटर ना है, v और 0 के बीच, v और 0 के बीच, v और 0 के बीच, क्या v और 0 के बीच कोई कैपेसिटर है, v और 0 के बीच, 4 तो हमारे बन गए, v और 0 के बीच, v और 0 के बीच, v और 0 के बीच, थोड़ा सोचिए तो, v और 0 के बीच, v है और वो 0 है, उनके बीच नहीं है, ऐसे तो हम बहुत सारे आ जाएंगे, तो क्या v और 0 के बीच कोई कैपेसिटर दिख रहा, ये क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, v है, है? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया नहीं बता पाऊंगा मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि भैया जॉइंट नहीं है वहां, पोटेंशियल कहां से बताया जाता है, जब स्टार्ट होता है और जब एंड होता है और जब बीच में जॉइंट होता है। एक कैपेसिटर आपका बचा है बनाना, आओ वापस फिर से देखो, फिर से शुरू से आ जाओ, मेहनत करो, ठीक है, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को भैया, सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल आप ले लेना V, और B वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, इतना तो आपको समझ आया, यहां पे एक जॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पे पोटेंशियल क्या ले लीजिए, y, यहां पे पोटेंशियल क्या ले लीजिए आप, x, तो आपको 4 पॉइंट्स मिल गए ना, मिल गए, पहला मिला V, फिर मिला आपको x, फिर मिला y, फिर मिला 0, मिला, तो पहला पॉइंट आपको मिला V, V मतलब कौन सा पॉइंट है वो, A से ही स्टार्ट, ठीक, फिर आखिरी उसका सामने कौन है, बिल्कुल लास्ट में P, जो क्या है C, ठीक है, क्योंकि यहां से शुरू हुआ है तो एंड, अब बीच में आ रहा है एक x, ये रहा, और एक और कौन है, y, ये सब पोटेंशियल लिखे हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं a और x के बीच, a और x के बीच, a मतलब v और x के बीच है क्या कैपेसिटर,
देख लिया आपने तो आराम से देख लिया। एक्स और जीरो के बीच, क्या एक्स और जीरो के बीच कोई कैपेसिटर है? एक्स और जीरो के बीच, हाँ भैया। समझना बच्चों, फील करना टॉपिक बन जाएगा बहुत आसान। अच्छा, जीरो और वाई के बीच, हाँ भैया जीरो और, है ना बच्चों, जीरो और वाई कितना है? ए और वाई के बीच, ए और वाई, क्योंकि ये ए और वाई के बीच कितना है? अब बात हो रही है ए और जीरो के बीच, ए मतलब बी और जीरो के बीच। क्या आपका कोई कैपेसिटर बचा है? टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ। ए और एक्स के बीच कहा गया? ए और एक्स कहाँ है? ए ये रहा, ए ले ले उसको। ए और एक्स के बीच एक ये हो गया। फिर एक्स और जीरो के बीच, एक्स और जीरो के बीच एक ये हो गया। फिर ए और वाई के बीच कहाँ है भैया? ए और वाई के बीच एक ये हो गया, हो गया। फिर क्या बचा भैया? वाई और जीरो के बीच, वाई और जीरो के बीच एक ये। तो आपका एक कैपेसिटर बच रहा है, कौन सा? एक्स और वाई के बीच, मतलब इनके बीच नहीं है, एक्स और वाई। नहीं आया समझ? टिक लगाते जाना। तो इनको फिर इसमें ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और जीरो के बीच तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लगे होंगे। तो करने का क्या तरीका है ये सीखो, उसके बाद तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस पीनट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो आओ देखो। फिर तो चलिए बच्चों स्टार्ट करें। अब जबरदस्त है, ठीक है, इजी नहीं है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे? यार भैया कार्य चार्ज जा रहा है, क्यू यहाँ चला गया, Q1 यहाँ चला गया, Q2 यहाँ चला गया, Q3 फिर आ गया। तो वो तो भैया ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता कभी, इतने करंट है, कितना सीरीज कितना पैरेलल करूंगा। तो फिर हम सहारा लेते हैं व्हीटस्टोन कंसेप्ट का। तो ये जो पॉइंट ए है वो हम यहां पे भी मार्क कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V, ये ए यहां मार्क कर, ठीक है। ये एक जॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक जॉइंट आपको दिख रहा है, इसका पोटेंशियल मान लेते y, इसका पोटेंशियल मान लेते x। और ये जो B पॉइंट आपको दिख रहा है B, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0। अब पहले डिसाइड करते हैं ये 2 माइक्रोफैरेड किसके बीच में? V और फाइव। 2 माइक्रोफैरेड V और फाइव, ये 2 माइक्रोफैरेड V और x, ये 2 माइक्रोफैरेड x और 0, ये 2 माइक्रोफैरेड y और 0। फिर से करें और फिर टिक लगाते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। ये वाला 2 माइक्रोफैरेड b और x, पोटेंशियल इसका पोटेंशियल v, इसका पोटेंशियल x, पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस x। ये 2 माइक्रोफैरेड v और y, ये वाला 2 माइक्रोफैरेड x और 0। बच्चों ऐसे कभी नहीं जा सकते, देखो, क्योंकि चार्ज क्या बढ़ता जा रहा है, चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम। दोनों टर्मिनल के बीच का चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम। टर्मिनल्स के बीच में और कैपेसिटर नहीं होने चाहिए, एक ही एक कैपेसिटर होना चाहिए। तो ए मतलब V और X के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, X और Y के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, X और 0 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, Y और 0 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, V और Y के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। नहीं आया? अब बना लेते। तो जैसे ऐसे बनाएंगे बताना। सबसे पहले क्या मार्क कर लेते हैं? वी, ये रहा वी, जिसका नाम क्या है एक्चुअली? इसके सामने, बिल्कुल सामने मतलब वहां नहीं, नीचे क्या मार्क कर लेना? बी, जिसका नाम क्या है? जीरो पोटेंशियल।
और यहां मार्क करना x, यहां मार्क करना y। सबसे पहले एक यहां बना v और x के बीच, v और x के बीच में टिक लगा देना वहां। हाँ भैया ये हो गया। और यहां लिख देना क्या, 2 माइक्रो, x और 0 के बीच, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, हाँ भैया x और 0 के बीच में भी है 2 माइक्रोफैरेड। और वहां लगा देना भैया टिक, x और 0 कहां है, x और y के बीच, x और y के बीच में, x और y, देखो x और y के बीच में, हाँ भैया ये बीच में आ गया। x और y के बीच में कितना है भैया, 2 माइक्रोफैरेड। टिक लगा देना वहां, वो भी हो गया। ए और वाई के बीच, ए और वाई, ये ए है ऐसे नहीं जाना, ए और वाई के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। हाँ भैया ये भी बना देते हैं 2 माइक्रोफैरेड, ए और वाई के बीच 2 माइक्रोफैरेड। हाँ अब टिक लगा दे हम ए और वाई के बीच में। अब वाई और 0 के बीच में, वाई और 0 के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। तो चलो बना लेते, अब रेशो चेक कर लेंगे, 2/2 इक्वल्स टू 2/2। तो इनके पोटेंशियल हो गए सेम, ये हो गया कैंसिल, नहीं आया। अब करंट लेके आ जाते, ऊपर से ले आओ, हाँ ऐसे आ रहा है क्यू, यहाँ आ गया चार्ज क्या, Q1, यहाँ भी क्या आ गया Q1, क्योंकि ये तो मर गया। यहाँ क्या आ गया बच्चों, Q2, यहाँ आ गया Q2। तो ये दोनों हो गए सीरीज, सॉल्विंग 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड इन सीरीज। 1/C1 equals to 1/2 plus 1/C1 equals to 2/2। सीधे लिख दो, C1 आ गया 1। अब सॉल्व कर लेते हैं किसको बच्चों, आपको पता है अभी अपन ने इनको किया था, बारी आ गई सॉल्विंग 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड इन द सीरीज। तो 1/C2 equals to 1/2 plus सीधे लिख दो 2/2, 1 लिख दो, C2 को 1। अब इन दोनों क्या कैसे हैं भैया आपस में, सॉल्विंग C1 एंड C2 इन, तो इक्विवेलेंट आ गया आपका कितना भैया, C1 प्लस C2, इक्विवेलेंट आ गया 1 प्लस 1, इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रो। नहीं आया, किस तरीके से आप कंसेप्ट लगा रहे हैं वो बहुत कीमती है, कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए अगले के लिए आप हाथ ऊपर करिएगा, तो फिर मैं फिर नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। हाँ, आज हम इसको खत्म करेंगे, आपको बन जाएगा ये वाला, पक्का, श्योर। नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन एच, जबरदस्त है, टर्मिनल्स मार्क करिए। तो चलिए आ जाते हैं, पहले मैं आपके सामने इसको ले चलता हूं अपने साथ, फिर आप बहुत आराम से इसको देखिए। टर्मिनल्स मार्क करिएगा, पोटेंशियल मार्क करिएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। शुरू करें, ये पॉइंट ए ले लिया, पोटेंशियल क्या है, ये पॉइंट बी ले लिया, पोटेंशियल क्या ले लिया, 0। एक जॉइंट यहां दिख रहा, दिख रहा है, ले लिया एक्स, दिख रहा है ना बच्चों, ये एक्स इससे भी है, इससे भी है, इससे, समझना। ये भी हो गया, हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 4, ठीक है। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट करोगे तो फटाक से कर लो। एक पॉइंट मिल गया वही पोटेंशियल वाला, एक 0, एक मिल गया एक्स, एक और चाहिए, चाहिए ना। अब एक और पॉइंट कहां मार्क करें भैया, एक पॉइंट और कहां मार्क करें, अगर हम सोचें, यहां नहीं करना, यहां तो कोई जॉइंट नहीं, यहां पे कर दे कि
अगर यहां पे कर दे y, अगर हम यहां पे कर दे y, तो x और y के बीच में है 9 माइक्रोफैराड। v, ये v है आपको पता है, v और y के बीच में भी है 9 माइक्रोफैराड है। फिर भैया ये पॉइंट v और 0 के बीच में क्या है, लेकिन ये भी आ रहा है बीच। तो अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फोकस। वैसे देखो, 2 पॉइंट तो तुम्हें पता ही, 2 पॉइंट तो तुम चैंपियन टाइप ले आओ। ये हो गया ए, ये हो गया इसका पोटेंशियल बी, ये हो गया थ्री, इसका पोटेंशियल हो गया 0। ये भी बड़ा आसान है, ये ले लो तुम एक्स। अब चौथा पॉइंट तुम्हें सोचना, अगर तुमने चौथा पॉइंट सोच लिया तो तुम चैंपियन। देखो, सोचने से पहले एक चीज बताऊं, देखो थोड़ा सोचना, ठीक है? सोचोगे तो शायद सक्सेसफुल हो जाओ। कुछ भी सोचो, सोचो तो। जैसे तुमने बोला भैया ये हो गया वाई, वी और वाई के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली भैया सुनना, यहां पोटेंशियल अगर वी है तो ये और ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल दिख रहा है। देखिए, करंट बढ़ रहा है ना, चार्जेस जा रहे हैं, मतलब ये दोनों तो पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो यहां का भी क्या हो जाएगा भैया, देखो यहां से क्यू आया, यहां चला गया Q1, यहां चला गया Q2, चला गया ना। तो करंट अगर बढ़ रहा है तो वो क्या, वो अरेंजमेंट क्या हो जाता है, पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अब देखो, समझना, V और 0 के बीच में आ गया लाइन, V और X के बीच में आ गया लाइन। समझना, यहां पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक है? फिर देखो, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्जेस बढ़ रहे हैं ना, तो यहां भी क्या होगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल हो जाएगा सेम, यहां भी क्या हो जाएगा, 0। तीनों पैरेलल, देखो ना, ये तीनों को देखो, पैरेलल में नहीं दिख रहे। अब कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी भी तुम्हारा चौथा पॉइंट बचा है, मान लो भैया ये हो गया आखिरी पॉइंट वाई। अब देखो कितनी जल्दी, वी, ये सॉरी, वी और 0 के बीच में, ठीक है ना, वी और 0 के बीच में, वी और एक्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वाई और 0 के बीच में। तो 4 पॉइंट तुम्हें मिले, फिर से समझो पहले आराम से। ऐसे केस में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है। पैरेलल, जब भी कभी बात करो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम कहां पे हो रहा है, पैरेलल। जो हमारा सर्किट होता है, कैपेसिटर्स जब पैरेलल लगे होते हैं, आपने पहले डिराइव किया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, अलग अलग। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। प्लीज, तो फिर तुम ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, आओ देखो। तो चलो 4 पॉइंट, ये तो हो गया भैया पहला, ए पोटेंशियल क्या है, फी। रुकना, अब जैसे ही यहां पे आओगे, देखोगे यहां चार्ज चला गया Q1, यहां चला गया Q2, मतलब ये बट गए, मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में क्या है, पैरेलल। मतलब यहां भी पोटेंशियल क्या रहेगा, फी। ये पॉइंट तो तुमने ले लेना है एक्स, क्योंकि तीन तीन जॉइंट दिख रहे हैं। ये पॉइंट है तुम्हारा बी, तुमको पता है यहाँ पोटेंशियल क्या है तुम्हारा, 0, क्योंकि वहां बी है तो यहाँ 0। अब फिर से ये 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड क्या है आपस में, पैरेलल। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। नहीं आया। अब बचा कौन सा पॉइंट भैया, ये, इसको क्या ले लेते हैं, वाई। अब 4 पॉइंट मिल गए, अब जरा बनाना सीखो बच्चों। एक मिला ए, जो था बी, उसके नीचे क्या है, पी, जो था 0,
यहाँ है x, यहाँ है y। तो या v और जीरो के बीच, v और जीरो के बीच, v और जीरो के बीच में, v और जीरो मतलब v और b, v और जीरो, v और b के बीच कितना है बोल दो, 9 माइक्रोफैराड। टिक लगाते जाओ। हो गया। तो यहाँ समझना, v और x के बीच में, v और x के बीच में, v और x के बीच में क्या है, 9 माइक्रो। x और जीरो के बीच में, x और जीरो के बीच में, x और जीरो के बीच में क्या है, पहले एक टिक तो लगा ले। इसमें अभी अपन ने क्या देखा था, अभी अपन ने a और x के बीच में, a और x मतलब v और x, ये भी है। अब आ जाओ बच्चों x और जीरो के बीच में, x और जीरो के बीच में, x और जीरो के बीच में क्या है, 9 माइक्रोफैराड। टिक लगा लेते हैं x और जीरो के बीच में। नहीं आए। जीरो और y के बीच में, जीरो और y के बीच, जीरो और y के बीच में क्या है भैया, 9 माइक्रो। v और y के बीच में, v और y के बीच में, v और y के बीच में आपको पता है, सोचना v और y यहीं से क्यों देखते हो, घुमा के ले आओ ना। v और y के बीच में कितना है भैया, 9 माइक्रो। ठीक है। अब बचा x और y के बीच, x और y के बीच में, तो ऐसे वायर ज्वाइंट करके लाना, कितना है, 9 माइक्रो। मैंने आपको बताया था दो अगर कैपेसिटर आ जाए तो कोई एक कटेगा, दो नहीं। नहीं आया। तो अब 9/9, 9/9। अब आप जब आप इस सवाल को करेंगे तो आपको पता है यहां से आया Q तो यहां चला गया Q1, यहां चला गया Q2, यहां चला गया Q3। तो Q1 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 ये हो गए सीरीज, Q1 Q1 Q3 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 ये हो गए सीरीज, और Q2 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 ये तो अकेला ही है। तो ये दोनों सीरीज में है ना, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, और ये भी उसके क्या है, पैरेलल। मतलब इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा बना, ये दो, फिर यहाँ वो बीच में जो अकेला वाला, और फिर नहीं आया बच्चों। अब ये हो गए 9 9 9। कौन कौन इसको सॉल्व कर सकता है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे पता है, 9 फिर इन दोनों को, फिर तीनों को पैरेलल। समझ आएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन बनना। आज हमने जबरदस्त टॉपिक किया, जबरदस्त क्वेश्चन किए, होपफुली आपको समझ आया। एक हमने कर लिया इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, एक कर लिया व्हीटस्टोन कंसेप्ट। अब अगली क्लास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। अगर दो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए तो क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल और आगे बढ़ाएंगे, फिर एनसीईआरटी के पर। ठीक है, हमने आज सारे, अब आप कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाओगे ना इस पैटर्न का, कब लोगे। व्हीटस्टोन कंसेप्ट कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं, ये सोच। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। संगमात्मक चेंज है बात है, फिर निकाल लीजिए।